इस वीडियो को देखो, इसका थंबनेल कैसा है और व्यूज कितना कम है। इस वीडियो को देखो, इसका थंबनेल कैसा है और व्यूज कितना ज्यादा है। अब इससे तुम्हें पता चल ही गया होगा एक थंबनेल तुम्हारे वीडियो के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। हाँ भाई वो तो ठीक है, लेकिन भाई परेशानी तो यही है ना, थंबनेल बनाए तो बनाए कैसे। इसीलिए आज मैं तुम्हें थंबनेल बनाने का 3 मेन पॉइंट्स बताऊंगा। हाउ टू मेक द बेस्ट थंबनेल्स। एंड ये मेरी गारंटी है भाई, इससे तुम्हारे चैनल का व्यूज भी ग्रो होगा एंड सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो आज तक तुम्हें ऐसी ट्रिक कोई नहीं सिखाया होगा और ना ही YouTube पर कभी तुम देखे भी होगे। तो चलो बताता हूँ 3 रूल्स टू मेक ए बेस्ट थंबनेल। भाई ये वो रूल्स है जिससे तुम्हारे व्यूज 2x, 3x, इवन 100x भी हो सकते। रूल नंबर 1, बिग फेस एंड एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस। इन तीनों थंबनेल्स को नोटिस करो, इसमें क्या कॉमन है। ए बिग फेस एंड वियर्ड एक्सप्रेशन। मतलब देखो, तुम चाहते हो तुम्हारा थंबनेल्स पर ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें ताकि तुम्हारा CTR हाई हो और वीडियो वायरल हो। लेकिन भाई वो क्लिक करने वाले आदमी ही तो है ना, तो सामने कोई एक फेस दिखेगा तो उन्हें क्रेडिबिलिटी सी फील होगी। भाई सबसे ज्यादा लोग YouTube को मोबाइल में ही यूज करते हैं, मोबाइल पर थंबनेल्स छोटे ही दिखते हैं। ऐसे में फेस जितना बड़ा होगा लोगों का ध्यान उस पर उतना ज्यादा जाएगा। सीधी सी बात है भाई, अगर 10 थंबनेल्स में लोगों ने अपनी नॉर्मल फोटो लगाई और तुम अपने थंबनेल्स पर प्रॉपर एक्सप्रेशन डाले हो तो सीधी सी बात है भाई, लोग तुम्हारे थंबनेल पर ही क्लिक करेंगे। स्ले पॉइंट चैनल इसके एक काफी सही एग्जांपल है। देयर एक्सप्रेशंस आर सो गुड कि तुम क्लिक करने पर मजबूर हो जाते हो। हेंस दे गेट मोर एंड मोर व्यूज एंड ग्रोथ। इसके बाद आता है रूल नंबर 2। भाई रूल नंबर 2 जानने से पहले 2 ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर तुम नहीं जानोगे तो इन रूल्स का कोई फायदा नहीं है, उल्टा तुम अपना नुकसान ही कर बैठोगे। तो उन 2 चीजों के बारे में मैं तुम्हें वीडियो के एंड में तो बताऊंगा। अब जानते हैं रूल नंबर 2, शॉर्ट फ्रेज बट बिग। पहले समझते हैं शॉर्ट फ्रेज। इसका मतलब जब थंबनेल बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी टेक्स्ट डालोगे वो जितना छोटा होगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। जनरली थंबनेल्स में तुम्हें मैक्सिमम 3 वर्ड से ज्यादा नहीं डालने चाहिए, लेकिन वो वर्ड्स इस टाइप का होना चाहिए कि जिसका नजर उस पर एक बार पड़े तो उससे वीडियो को क्लिक करे बिना रहा ही ना जाए। यही जो 1 या 2 वर्ड्स में जो छोटा सा फ्रेज होता है भाई, यही चीज लोगों को कम समय में डिसीजन लेने में मदद करता है कि वो तुम्हारे वीडियो पर क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे। इसे ध्यान में रखकर ही तुम्हें सोचना है कि वो 2 या 3 वर्ड्स क्या लिखना है। भाई जितना इम्पोर्टेंट तुम्हारी कंटेंट है, तुम्हारी वीडियो है, ये वर्ड्स उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई ये अगर क्लिकेबल नहीं होगा तो तुम दुनिया का बेस्ट कंटेंट भी बना दो, लोग उसमें क्लिक ही नहीं करेंगे तो व्यूज कहाँ से आएगा। सो यू नीड ए बेस्ट थंबनेल। और एक बेस्ट थंबनेल के लिए तुम्हें एक बहुत ज्यादा बढ़िया फ्रेज सोचना पड़ेगा जो कि व्यूअर्स को डिसीजन लेने में कम समय लगवाए और वीडियो पर क्लिक करने को मजबूर कर दे। इन थंबनेल्स को देखो, इसका हर वीडियो में छोटा सा 2 या 3 वर्ड्स का फ्रेज है एंड काफी हुकेबल है। भाई ये लोग बहुत सोच समझ कर ही इसे लिखे हैं, ऐसे फालतू में थोड़ी ना लिख दिए हैं। मान लो जैसे इस वीडियो के थंबनेल में 2 वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ तक कि इसमें जो ज्यादा कैची है उसे भी बोल्ड कलर से और ज्यादा हाईलाइट किया गया है ताकि व्यूअर्स के दिमाग को तुरंत हुक करे। भाई इसी छोटी छोटी चीजों को तुम्हें ध्यान में रखकर ही थंबनेल्स बनाने हैं। ये सब दिखता छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा, तो इन सब को आराम से सोचा करो भाई। जितना टाइम कंटेंट सोचने में लगता है उससे 10 गुना टाइम एक हुकेबल थंबनेल बनाने में लग जाते हैं। अब तुम्हें शॉर्ट फ्रेज में कैसे लिखना है समझ में तो आ गया होगा, बट बिग फ्रेज इसका मतलब क्या है। सिंपल सी बात है भाई, फ्रेज तो 1-2 वर्ड का ही होगा बट इसका साइज को बड़ा रखना है। लेकिन इसका साइज बड़ा क्यों रखना है, इसका आंसर मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं बहुत चैनल्स के ऐसे बहुत सारे थंबनेल्स को स्टडी किया जिसमें वो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जो कि हमारे रूल नंबर 3 में ही आता है। तो भाई रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 समझने के लिए पहले तुम्हें समझना पड़ेगा भाई तुम थंबनेल किसके लिए बनाते हो और क्यों बनाते हो। सीधी सी बात है भाई, जो इंसान YouTube फीड को स्क्रॉल कर रहा है उसे तुम्हारे थंबनेल पर रोकना एंड क्लिक करवाना, इसीलिए ही तो बनाते हो ना, यानी कि उसे तुम्हारे वीडियो को क्लिक करने के लिए एक्साइटमेंट करना। भाई तुम खुद सोच कर देखो, जब तुम YouTube पर कुछ ढूंढते हो तो काफी जल्दी में स्क्रॉल करते हो, बस तुम्हारी नजर की एक ही झलक ही जाती है थंबनेल्स पर। तुम तभी उस थंबनेल पर क्लिक करते हो जो थंबनेल तुम्हें अट्रैक्ट करता है ना। यू स्टॉप ओनली व्हेन इट कैप्चर्स योर अटेंशन, नहीं तो तुम आगे ही बढ़ जाते हो। तो तुम्हें भी यही करना है, सामने वाले इंसान को तुम्हारी थंबनेल पर रोकना है। अब जब वो रुक गया तो अब काम है गेटिंग दैट क्लिक।
अब यहाँ तुम्हारा थंबनेल और टाइटल का कॉम्बिनेशन ही डिसाइड करेगा कि सामने वाला तुम्हारे वीडियो पर क्लिक करेगा या नहीं। अगर तुम सामने वाले के अटेंशन को हुक करके उसे सेटिस्फाई कर पाते हो देन 100% तुम्हारा CTR हाई ही होगा। अगर तुम्हारा फ्रेज हुकेबल है तो CTR हाई ही होगा। तो ये तो हुआ थंबनेल्स पर क्या करने से लोग तुम्हारी वीडियो को क्लिक करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें वो अटेंशन ही नहीं मिलता है तो फायदा क्या है। एंड अटेंशन लेने के लिए तुम्हें 2 मिनट के लिए व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है, पूरी यूट्यूब का जो एवरेज CTR है ना, यूट्यूब खुद कहता है कि वो 2% से 10% के बीच में ही है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि एवरेज CTR 7% होता है। अब तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है, यानी कि लोग YouTube पर 13 से 16 थंबनेल को स्क्रॉल करते हैं, तब जाकर एक वीडियो पर क्लिक करते हैं, क्योंकि भाई उनके पास ऑप्शंस बहुत है लेकिन टाइम कम, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में होते हैं। ऐसे में तुम अगर अपने थंबनेल पर कोई लंबा चौड़ा या समझ में नहीं आने वाला कुछ भी लिखे होगे, भाई सामने वाला उस पर क्लिक करेगा ही नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारी थंबनेल कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सोचने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं रहता है, वो सीधा आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारी थंबनेल को जितना पॉसिबल हो उतना सिंपल ही रखो, ताकि अगर कोई कितना भी जल्दी में हो उसे तुम्हारी थंबनेल देखकर समझ में आ जाए कि तुम्हारी वीडियो में क्या होने वाला है। तभी जाकर तुम्हारी वीडियो पर ज्यादा क्लिक आएंगे, CTR बढ़ेंगे एंड ग्रोथ अलग ही लेवल पर होगी। एंड इसी के लिए ही रूल नंबर 3, वेरी सिंपल एंड विजिबल। भाई जब भी तुम अपने थंबनेल्स के लिए बैकग्राउंड चूज करोगे तो उसको तुम्हारे फ्रेज और फेस के अकॉर्डिंग चूज करना। कहने का मतलब है ऐसा मत करना कि बैकग्राउंड जिस कलर का है तुम उसी कलर में फ्रेज को भी लिख दो, भाई लेटर दिखेगा ही नहीं। इसीलिए फ्रेज को ऐसे बनाना ताकि विजुअल होना चाहिए, थोड़े अलग कलर्स करना, प्लस बैकग्राउंड जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा। तुम चाहो तो किसी भी फ्री साइट से भी अब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड को सर्च करके उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। बस थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना कि ताकि जो फ्रेज लिखा है वो दिख सके। एंड अगर ये अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में लिख दो थंबनेल्स, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि थंबनेल्स में कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, टेक्स्ट में फॉन्ट कौन सा चूज करें, एंड साइज क्या हो, इन सब एलिमेंट्स का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज मैं बनाकर डाल दूंगा। अभी के एग्जांपल के लिए तुम मेरे थंबनेल्स को देख सकते हो। सभी थंबनेल्स इन 3 रूल्स को काफी अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, बिग फेस, स्मॉल फ्रेजेस, सिंपल थंबनेल्स, एंड इट वर्क्स आल्सो। लेकिन अब उन 2 चीजों के बारे में बातें करते हैं जिनके बिना इन रूल्स का कोई मतलब ही नहीं है, उल्टा हमारा नुकसान भी हो सकता है। वीडियो के एंड पर जरूर देख लेना, वरना भाई ये रूल्स तुम्हारे फायदे कराने की जगह तुम्हारा नुकसान भी करा सकते हैं। तो पहली चीज समझते हैं, ये जो रूल्स मैंने तुम्हें बताया इसे थंबनेल बनाने का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही समझना। मेरा कहना है कि भाई कोई भी रूल्स में बंधे हुए मत रहना, मतलब इन रूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना। भाई ऐसा नहीं कि मैंने ये 3 रूल्स बताया और तुम 3 रूल्स ही फॉलो करोगे। मेरा मकसद सिर्फ ये था तुम उन 3 रूल्स के पीछे के नॉलेज को समझो कि वो कौन सी चीज है जो एक अच्छे थंबनेल्स में होती है। द एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग अटेंशन, सिंप्लिसिटी एंड हुकेबल। इस वीडियो में मैंने तुम्हें हर चीज के पीछे एक लॉजिक बताया है, तुम उस लॉजिक पर ज्यादा ध्यान दो एंड इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेक योर ओन ग्रेट थंबनेल। देखो भाई एक्सपेरिमेंट करो कि किस में ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और उसे ही लगाना चालू कर दो। सीधी सी बात है भाई, इन सब के लिए टाइम तो लगता है बट बस इम्प्रूव करते रहो। दूसरी चीज ये है कि ये रूल्स हर वीडियो के लिए अप्लाई नहीं होते हैं, उल्टा कई वीडियोस में ये तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है। भाई मैंने तुम्हें एक बेसिक टेम्पलेट ही बताया, पर कुछ थंबनेल्स में जरूरत कुछ और चीज की होती है। लाइक अगर कोई स्मार्टफोन का रिव्यू है, उसमें अगर फेस की जगह स्मार्टफोन बढ़िया से दिखे तो लोग उसमें ज्यादा क्लिक करते हैं। कई थंबनेल्स में तो टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं होती है, जैसे कि सौरभ जोशी के ब्लॉग्स को देखो, उसके जितने भी थंबनेल्स हैं किसी में टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं पड़ता है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन के साथ फोटो डाल देता है एंड इट वर्क्स ग्रेट। एंड ऐसे ही थंबनेल्स बनाने के कई तरीके हैं। अगर तुम्हें इस पर और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, आगे मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। सीधी सी बात है भाई कि थंबनेल बनाने का कोई एक फार्मूला नहीं होता है, तो अपने वीडियोस के लिए एक्सपेरिमेंट करो कि तुम्हारी वीडियो के लिए कौन सा थंबनेल से ज्यादा काम कर रहा है एंड जो थंबनेल से ज्यादा काम कर रहा है उसी को ही यूज करना चालू कर दो। लेकिन कई बार मैंने ऐसा भी देखा है भाई कि YouTube में तो आलतू फालतू थंबनेल्स वाला वीडियो ही वायरल हो जाते हैं। हम मेहनत करके बढ़िया थंबनेल्स बनाते हैं लेकिन हमारे वीडियो वायरल नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? अब इसका आंसर चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक करो एंड जानो कि तुम्हारे वीडियो वायरल क्यों नहीं होता है।